प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम से एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का बहुत ही गहराई से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमने पिछले दिनों में उत्पत्ति की प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 7वां अध्याय को हमने पहले पद से लेकर के चौथे पद तक देखा था। इसमें परमेश्वर का वचन कैसे हमको बता रहा है कि 1,44,000 लोग हैं और हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के चारों कोनों से हवाओं को थामने का हम लोग वर्णन देख रहे हैं। तो ये कौन स्वर्गदूत है, चारों कोने में खड़े स्वर्गदूत कौन है, तो इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। अब आगे जब हम लोग देखते हैं कि 1,44,000 में हम लोग देखते हैं कि कौन है, तो यहाँ पर 12 गोत्रों को हम लोग देखते हैं। याकूब के 12 जो पुत्र हैं, उनके जो वंशज है, उनके बेटे जो है 12 बेटे अर्थात 12 गोत्र। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको दान के गोत्र का जिक्र हमको नहीं मिलता है, और मनश्शे जो कि याकूब के 12 बेटों में से नहीं है, तो वो यहाँ पर उसको इस जगह पर कैसे दिया गया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इसका जानना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग 12 गोत्र को जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले यहूदा का गोत्र, फिर रुबेन का गोत्र, फिर गाद का गोत्र, आशेर का गोत्र, नप्ताली का गोत्र, और हम लोग क्या देखते हैं, दान के जगह पर हम लोग क्या देखते हैं, मनश्शे को देखते हैं। मनश्शे को देखते हैं जो कि यूसुफ का पुत्र है, जो कि याकूब का पुत्र नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं और हम लोग आगे क्या देखते हैं, मनश्शे के बाद में शमौन के गोत्र को देखते हैं, फिर लेवी के गोत्र, इसाक के गोत्र, जबूलून के गोत्र, यूसुफ के गोत्र, बिन्यामीन के गोत्र। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, लेकिन दान को यहाँ पर नहीं दिया गया। दान के जगह पर मनश्शे को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर 12 गोत्र को हम लोग देखते हैं, लेकिन मनश्शे जो है याकूब का पुत्र नहीं है, और दान जो कि याकूब का बेटा है उसका यहाँ पर जिक्र नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आज हम लोग इसके बारे में भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय। तो याकूब के जो 12 बेटे अर्थात इस्राएल के 12 गोत्र में नहीं किंतु 14 गोत्र हैं। 14 गोत्र को हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं याकूब के 12 बेटे हैं, और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में 48 चैप्टर में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब जो है अपने बेटे यूसुफ के 2 बेटों को भी अपने गोत्र में शामिल कर रहा है, अपने गोत्र में शामिल कर रहा है। तो याकूब के जो है मिस्र में आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र मनश्शे और एप्रेम को उसने अपने गोत्र में शामिल किया था। तो याकूब के जो पोते हैं उसको उसने अपने गोत्र में, या उनके जो वंश है उनको अपने गोत्र में उसने शामिल किया था। तो याकूब के 12 बेटे अर्थात 12 गोत्र और यूसुफ के 2 बेटे, तो दोनों मिलाकर के 14 गोत्र को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। 14 गोत्र को, याकूब के जो है 14 गोत्र को हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय। इसका हमको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग आगे 14 अध्याय में जब हम लोग जाएंगे तो हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि 1,44,000 जो स्पेशल लोग हैं वे कौन है। तो हम लोग इसके बारे में और अच्छे से सीख पाएंगे, इसलिए हम लोग को अभी जो है इसका विस्तार से हमको सीखना जरूरी है। तो याकूब के 12 बेटों में 12 बेटे हो गए और यूसुफ के 2 बेटे हो गए, अर्थात 14 गोत्र हमको याकूब के हमको देखने को मिलता है। 14 गोत्र हम लोग देखते तो यहाँ 14 गोत्र में से 2 गोत्र को हम लोग यहाँ पर नहीं पाते हैं। 5वां पद से लेकर के जब 8वें पद में हम लोग देखते हैं तो 2 गोत्र को हम लोग नहीं देखते। दान जो कि याकूब का पुत्र है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं, और एक गोत्र है एप्रेम जो कि यूसुफ का बेटा है, याकूब का पोता, तो वो भी यहाँ पर हमको नहीं दिखता। तो क्या वे लोग आशीषित नहीं हुए? दान के गोत्र कहाँ चले गए और एप्रेम के गोत्र कहाँ चले गए? हम लोग इसको आज भी थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। गिनती में हम लोग देख रहे हैं कि 12 गोत्र है, तो याकूब ने तो 14 गोत्र बनाए और 2 गोत्र कहाँ गए, इसको हम लोग विस्तार से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो दान का गोत्र है, दान का गोत्र हम लोग पहला राजा 12वां अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं, 27-28 पद में हम लोग जब पढ़ते हैं, और उसके बाद न्यायों की पुस्तक में हम लोग जब पढ़ते हैं 18 अध्याय में हमको इसका विस्तार से मिलता है कि ये जो है दान के गोत्र का वर्णन जो हमको मिलता है। यहाँ पर पढ़ते हैं कि दान के गोत्र जो है पूरी तरह से मूर्ति पूजक हो गए थे,
पूरी तरह से मूर्ति पूजक हो गए थे और पूरी तरह से उन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, पूरे तरीके से विरोध में कार्य किया, व्यवस्था के विरोध में कार्य किया था। और इस कारण से दान के ऊपर जो है आशीष हट गई, दान के गोत्र में से आशीष हट गई। और दान का जो गोत्र है वे इज़राइल के गोत्र में से, जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1,44,000 की उपमा जो दी जा रही है, वे उन आशीष को खो बैठे, यानी कि दान के गोत्र को हटा दिया गया, अर्थात आगे चल करके उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। और वैसे ही हम लोग एप्रेम के गोत्र को भी देखते हैं। एप्रेम के गोत्र याकूब के बेटे यूसुफ का बेटा एप्रेम, जिसको दाऊद हमको बहुत ही विस्तार से हमको यहाँ पर बताता है। कहाँ पर? भजन संहिता की पुस्तक 78 को जब हम लोग पढ़ते हैं, 9 से लेकर के 17 पद तक और 65 से 67 तक हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोगों को वहाँ पर मिलता है कि एप्रेम का जो गोत्र है वो पूरी तरह से मूर्ति पूजक बन गया था। वे जो मूर्ति पूजक बन गए थे और परमेश्वर के विरोध में हो गए थे, जिसका वर्णन हमको दाऊद बहुत ही विस्तार से करता है कि किस प्रकार एप्रेम के ऊपर से परमेश्वर की आशीष हट गई, किस प्रकार से एप्रेम के ऊपर में परमेश्वर की आशीष हट गई। तो अर्थात जो 14 गोत्र बने थे, उनमें से दान का गोत्र जो अर्थात याकूब का बेटा है और एप्रेम जो कि यूसुफ का बेटा है और याकूब का पोता, तो दोनों को हटा दिया गया। तो इस प्रकार जो है 14 में से 12 गोत्र यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने का अधिकार दिया, या फिर 1,44,000 उनमें से चुना, जो 12 हर एक गोत्र से 12,000 करने से 1,44,000 यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो एप्रेम हट गया और दान हट गया। तो इस प्रकार से 12 गोत्र बनते हैं। तो मेरे प्रिय, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है पूरे 12 गोत्र 12,000 है और 1,44,000 है। तो इन 1,44,000 जो स्पेशल लोगों हैं, इनको परमेश्वर ने चुना, या इनके ऊपर में परमेश्वर ने मुहर लगाई, इनके माथे पर मुहर दी गई। और ये एक एक गोत्र में से 12,000 जैसे हम अभी सीख रहे हैं। तो ये कौन है? ये 12,000 में से कौन है? क्योंकि हर एक गोत्र में तो अनगिनत लोग हैं, तो 12,000 स्पेशल लोग कौन हो है, इसको हम 14 अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये इजरायलियों की एक कैटेगरी को शामिल किया गया है अनंत राज्य के लिए। उसके बाद में जब हम 9वें पद को देखते हैं, 9वें पद को जब हम लोग आगे देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वां अध्याय 9वां पद, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। तो एक कैटेगरी हम लोग ये देख रहे हैं कि 1,44,000 लोग हैं। दर्शन देख रहा है यूहन्ना, सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, ये एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी में हम लोग क्या देख रहे हैं? अनगिनत भीड़ को देख रहे हैं। 9वें पद से अनगिनत भीड़ जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जाति जाति के लोग हैं, भाषा भाषा के लोग हैं, कुल कुल के लोग हैं। तो ये लोग कौन है? जिन्होंने अपने वस्त्र को मेमने के लहू में धो करके श्वेत किए हैं। तो ये वे विश्वासी है। हम लोग यहाँ पर 2 कैटेगरी को हम लोग देखते हैं। पहली कैटेगरी जो है जिसकी गिनती एकदम बिल्कुल सीमित है, 1,44,000, और दूसरी जो है अनगिनत लोग हैं। दोनों को परमेश्वर यहाँ पर शामिल कर रहा है। तो 1,44,000 जो लोग हैं, इजरायली लोग हैं, जिन्होंने कभी बपतिस्मा नहीं लिया और जिन्होंने कभी मसीह विश्वासी नहीं कहलाए, लेकिन इजरायलियों को इस अनगिनत भीड़ में शामिल कर किया जा रहा है, इस अनगिनत भीड़ के साथ खड़ा किया जा रहा है। तो मेरे प्रिय, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 14 अध्याय में तो हम विस्तार से ही देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों चुना, या परमेश्वर ने चुने हुए की उपमा इनको क्यों दी। और क्योंकि वे तो मसीह विश्वासी नहीं है, और ना ही फिर भी इनके मसीह विश्वासी नहीं होने के बावजूद भी इनके माथे पर मुहर दी गई है। तो इन्हें एक विशेष या स्पेशल तरीके से उस कैटेगरी के साथ में खड़ा किया गया है जो अनगिनत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। और जब हम लोग 14 अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो 1,44,000 लोग हैं, शियोन पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में खड़े हुए हमको दिखता है, या यूहन्ना दर्शन में देख रहा है। और ये बहुत बड़ी उपमा दी जा रही है, बहुत बड़ी ये उपमा दी जा रही है, और ये साधारण इजरायली नहीं है।
ये साधारण इजरायली नहीं है। तो हम लोग कई बार देखते हैं यहोवा विटनेस वाले जो गलत शिक्षा देते हैं, क्या बोलते हैं कि 1,44,000 लोग ही उनका ही न्याय होगा या उनको ही अनंत जीवन मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा, किसी का न्याय नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है उनकी डॉक्ट्रिन पूरी तरह से गलत हम लोग को देखने को मिलता है, पूरी तरह से फेल हमको यहाँ पर दिखता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं अनगिनत भीड़ को देखते हैं जो कि श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, और ये कौन है जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है, जिसको कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत लोग हैं, अरबों लोग हैं, खरबों लोगों की संख्या है। ये मसीही विश्वासी है जिन्होंने विश्वास किया है, वे लोग हैं जिन्होंने महाक्लेश में से निकल करके अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में से धोया है। ये वे लोग हैं, अर्थात वे लोग जो है हर एक परिस्थिति में, हर एक क्लेश में, हर एक उत्पीड़न में, मृत्यु में, वध किए जाने तक में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं छोड़े और अंत तक धीरजवंत बने रहे और अंत तक धीरज धरे रहे। तो मेरे प्रियो, ये एक भीड़ को हम लोग देखते हैं, अनगिनत भीड़। तो ये रैप्चर के बाद का सीन है, ये रैप्चर के बाद का सीन है जब प्रभु यीशु मसीह द्वितीय आगमन के बिल्कुल होने वाले होंगे, तब हम लोग देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय भी ये लोग दिखाई देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन बिल्कुल होने वाला है, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में ये सब लोग दिखाई देंगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और 1,44,000 लोग और अनगिनत लोग, अनगिनत भीड़ की संख्या, ये सारे लोग दिखाई देंगे। और ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में 1000 साल तक के लिए राज्य करेंगे, 1000 साल तक के लिए राज्य करेंगे। देखिए यहाँ हमको 9वें पद में क्या कहता है, अनगिनत है, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी, और एक बड़े ही आराधना का शब्द वहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। बड़े ही आराधना का शब्द हमको देखने को मिलता है। और उद्धार के लिए हमारा क्या कहता है, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े हैं, अर्थात हमारे जो सिंहासन पर बैठा परमेश्वर और मेमने की जय जयकार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, और बड़े शब्द से पुकार कर क्या कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो, और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीन और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, क्या कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति और युगानुयुग बनी रहे, आमीन, आमीन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब प्रकार के लोग हैं, सारे लोग हैं, परमेश्वर का जय जयकार कर रहे हैं। जैसे कि हम 4थे अध्याय में हम लोग देखते हैं, 24 प्राचीन को हम लोग देखते हैं, 4 प्राणी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अनगिनत करोड़ों स्वर्गदूत, अरबों खरबों मसीही विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्र को धोए हैं, श्वेत किए हैं। तो ये सारे लोग परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये रैप्चर के बाद की सीन है, ये रैप्चर के बाद की सीन है। प्रियो 13 पद क्या कहता है हमको, आइए देखते हैं। इस पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? फिर मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। तो ये कौन है? जब से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और जो कलीसिया इतिहास हुआ, प्रेरितों के कार्य को जब हम लोग देखते हैं, प्रेरितों ने जो कार्य किया, तब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो रैप्चर किए जाने तक, द्वितीय आगमन तक नहीं प्रियो, रैप्चर किए जाने तक जितने भी मसीही विश्वासी हैं जिन्होंने क्लेशों के कारण अपने आप को वध कराया, उत्पीड़न को सहा, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया, तो वे कभी भी जो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे, उसको दूसरी मृत्यु कभी भी नहीं आएगी। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने जो जीवन का मुकुट देने का जो प्रतिज्ञा किया है, तो ऐसे लोग वो जीवन के मुकुट को प्राप्त करेंगे।
ये लोग जो है जीवन के मुकुट को प्राप्त किए हुए लोग होंगे। और मेरे प्रियो, सामान्य तौर पर यदि मसीही विश्वासी जिन्होंने सामान्य जीवन जिया है और सामान्य जीवन जी करके जो प्रभु में सो गए, उन सभी का भी पुनरुत्थान होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ विशेष और कुछ स्पेशल उपमा पाए हुए लोग हैं, जिसमें पतरस हो सकता है, पौलुस हो सकता है, यीशु मसीह के चेले हो सकते हैं, जिन्होंने प्रभु के लिए अपने अपने को उत्पीड़न कराया या वध कराया, लेकिन प्रभु के में विश्वास में बने रहे और अंत तक धीरज धरे रहे। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों को हम लोग देखते हैं जो पहली सदी से लेकर के तीसरी सदी, या फिर हम लोग देखते हैं 90 AD से लेकर के 300 AD तक, जो 200 साल का जो समय है, वो बहुत ही उत्पीड़न का समय रहा, और बहुत ही उत्पीड़न का समय रहा। और लोगों को हम लोग देखते कि जिंदा जला दिया गया, घरों में जो है आग लगा दी गई, लोगों को बहुत ही सताया गया, सताव को हम लोग देखते हैं, लोगों को वध किया गया। और ऐसे समय में कभी भी वे प्रभु के लिए सच्चाई से पीछे नहीं हटे। और ऐसे समय में जब प्रभु के लिए लोग आते थे, प्रभु के दास और दासी जब लोग आते थे, जो गलत बातें दूसरे लोग करते थे तो उसका जब विरोध करते थे, तो ऐसे लोगों को भी जिंदा जला दिया गया, चाहे वे चर्च के फादर ही क्यों ना हो, अर्ली चर्च के फादर ही क्यों ना हो। लेकिन उनके ऊपर भी एक सताव को हम लोग देखते हैं। जो सही लोग आते थे तो उनके ऊपर भी जो क्लेश है, महाक्लेश का जो समय था, तो वो भी एक महाक्लेश है। और ऐसे लोगों की संख्या जिन्हें मार दिया गया, प्रेरितों के कार्य से लेकर के रैप्चर तक के जितने भी लोग हैं जो प्रभु के लिए उत्पीड़न को सहे, क्लेश को सहे और वध किए जाने तक विश्वासी बने रहे, तो ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इनकी संख्या क्या है? अनगिनत है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दो बड़ी भीड़ को हम लोग देख रहे हैं, कैटेगरी को हम लोग देख रहे हैं। एक इजरायलियों की कैटेगरी है जो कि गिनती में बिल्कुल सीमित है, और एक विश्वासी लोग हैं जिनकी गिनती सीमित नहीं है, अनगिनत है, जिसको कोई गिन नहीं सकता। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14 पद में हम लोग क्या देखते हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। तो महाक्लेश क्या है? तो मेरे प्रियो, आज हम लोग इसको यहाँ पर समाप्त करेंगे। महाक्लेश के बारे में हम अगले एपिसोड में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि महाक्लेश क्या है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।